तो फ्रेंड्स अब हम आए हैं छतरियों पे। ये रॉयल छतरियाँ हैं। इनका ऐसा माना जाता है कि जो बुंदेलखंड के यहाँ के राजा थे जिन्होंने ओरछा बसाया है, उनको जब जलाया जाता था, उनकी समाधि बनाई जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर एक छत्र दे दिया जाता था, ताकि जैसे कि राजा जब चलता है तो वो छत्र लेके चलता है, तो उनकी लास्ट जर्नी, जिसको अंतिम यात्रा बोलते हैं, उसके बाद भी उनको छत्र दिया जाता था, इसलिए इनको छतरी बोला जाता है। बाकी ये हमारे गाइड सर हमें बताएंगे इसके बारे में। जी, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, उनका डिजाइन एक सा है। ये पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में 4 गुम्बद के बीच में मंदिर का टेम्पल का शिखर या टावर, तो वो डिजाइन में 4 गुम्बद बीच में शिखर 5 हो जाएंगे टोटल, पंचायतन शैली। तो मोस्टली तो हिंदू का डिजाइन मान लीजिए, शिखर का बना हुआ पूरा। और इसमें जो है बीच में, ठीक बीच में सेंटर में नीचे उनको जलाएंगे, तो जलाने के स्थान पर फिर ये 2-3 मंजिल के बना दिए गए। एक राजा का एक मॉन्यूमेंट है ये। तो सबके आगे जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से सरकार ने बोर्ड भी लगा दिए। यहाँ पर जो है सुजान सिंह का है, सुजान सिंह का समाधि छतरी वहां पर इंद्रमणि का है। फिर बाकी की छतरियां भगवंत सिंह का है। ये सब इनके फैमिली मेंबर रहे हैं? हाँ, सब रॉयल फैमिली हैं, राजा के परिवार के ही हैं। और एक एक मॉन्यूमेंट एक एक राजा का है। तो ये राजाओं के तो बनाए हैं, हाँ। तो इनकी रानियों के? एक रानी को साथ में जिंदा जलाएंगे, सती परंपरा। तो एक रानी को साथ में, उसमें उसके बाद वो युगम बनेगा, फिर पत्थर लगाएंगे, हाथों में हाथ पकड़े और सूर्य चांद चिपका देते उसमें। तो ऐसा जैसे दिखा रहे, जब तक सूर्य चांद इनका नाम रहेगा। ऐसे स्तंभ लगे थे पहले, सब में वो निकल गए, हट गए। तो यहाँ पर राजा और एक रानी का साथ में युगम बनेगा, तब तो बन पाता था ये। अच्छा, तो ये मतलब अकेले राजा का नहीं है? हाँ, इसके उनके साथ राजा एक रानी का भी बनता है। तो इसको फ्रेंड्स जब भी आप आएंगे तो ये एक मॉन्यूमेंट है, जिसको आप समाधि कह सकते हैं। इनकी समाधि आप देख के, इनमें एज सच आप अगर देखना चाहेंगे या पेंटिंग्स वगैरह वो नहीं होती हैं, बिकॉज ये एक उनका दुखद एक वक्त है जिसको उन्होंने एक अपने चीज़ बनाकर दर्शाया है। तो इसलिए इस पे आपको पेंटिंग्स नहीं मिलेगी, पर जो आर्किटेक्ट, जो हमारा हिंदू धर्म का आर्किटेक्ट है, वो हमेशा ही रहता है। सर ये सामने ये जो बना है, ये गुम्बद जैसा मुगल सा, ये क्या चीज़ है? ये अधूरा रह गया। ये वीर सिंह बुंदेला का है। ये वही राजा थे जिनकी दोस्ती जहांगीर से थी, बहुत पावरफुल थे। बाद में लड़ाई हो गई, पहले सपोर्ट कर दिया मुगल को, बाद में फिर शाहजहां के समय इनके जो लड़के थे जुझार सिंह, तो जुझार सिंह से शाहजहां ने छल कर दिया था। कहते हैं कि एक कहानी है पूरी इनकी। 2 आदमी भेज दिए थे कि जुझार सिंह जो है वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और टैक्स नहीं देते हमको। शाहजहां ने 2 आदमी को भड़काने के लिए भेजा था, जाओ राजा को उनके भाइयों से लड़ाओ, आपस में लड़ाओ। तो वो आते थे, 2 आदमी इनको भड़काते थे राजा को कि आपके छोटे भाई लाला, लाला मतलब देवर, लाला हरदौल के राजा की पत्नी चंपावती के साथ संबंध है। तो राजा भड़क गए, उन्होंने छोटे भाई को जहर देने का आदेश दिया और रानी ने बताते हुए दिया इसमें जहर है, आप खाएंगे, मौका भाग जाओ। भागे नहीं, लाला हरदौल बहुत बहादुर थे, भागे नहीं। वो बोले कि हम तो अगर आज भाग जाते हैं, आपने कह दिया, तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा। हम ऐसे आदमी नहीं है, हम जहर को खा के मर जाएंगे, लेकिन हम अपने ऊपर लाछन नहीं लगने देंगे, इस तरह का कलंक नहीं लगने देंगे। तो वो जानते हैं कि इसमें जहर है, खा के मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो फिर उनके जो बड़े भाई थे जुझार से, उनको दुख भी होता है, लेकिन बाद में समय निकल चुका था उनके हाथ से। तो औरंगजेब यहाँ पर अटैक कर देता है, औरंगजेब का जिक्र है यहाँ पर युद्ध करने का। तो ये आते हैं औरंगजेब, तो ये भागते हैं जुझार सिंह गोंडवाना जबलपुर तक। तो जबलपुर तरफ जाते हैं गोंडवाना, वहां पर उनकी हत्या हो जाती है जुझार सिंह के लड़के की। तो फिर वापस नहीं आए फिर वो। तो बाकी के राजाओं को फिर बिठा लाया गया, जो कि मुगलों को टैक्स देने वाले गुलाम टाइप के हैं। तो देवी सिंह, पहाड़ सिंह, सुजान सिंह, इंद्रमणि, तो इन राजाओं ने फिर ये मॉन्यूमेंट पूरा करवाया ही नहीं, क्योंकि लड़के भाग गए थे उनके, वीर सिंह मुंडा के, उनकी डेथ हो गई थी। तो बाकी जो मॉन्यूमेंट था अधूरा ही रहा, वो पूरा हुआ ही नहीं फिर कभी, तो अधूरा है ये वीर सिंह मुंडेला का मॉन्यूमेंट। वीर सिंह मुंडेला का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक इस छतरी के अंदर जाकर देखते हैं अंदर क्या है। जो जैसे कि हमें हमारे गाइड ने बताया कि बीच में बिल्कुल सेंटर में उनका जो राजा जिनकी डेथ हो जाती थी, उनका एक ब्लॉक बनाते थे। उनके साथ उनकी जो रानी थी वो सती करती थी, और उसके बाद उनको उनका एक बनाकर आस पास उसके चारों तरफ ये 4 गुंबद बनाकर और बीच में एक ऊंचा सा छतरी बना देते थे। पर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बहुत टूट फूट गए थे, तो इनको जब रिपेयर किया है, सब कुछ ठीक किया है, तो इन्होंने जो यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक ब्लॉक बनता था वो सब प्लेन कर दिए हैं। बाकी फिर भी
जितना ऊपर बचा है आप ये देख सकते हैं कि डिज़ाइन फिर भी अभी भी है। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में आवाज़ बहुत गूंजती है। ये यहाँ पर ऊपर ऐसे बंद हो जाता था और एक फ्लोर तक आप ऊपर जा सकते हैं। जो जैसे ये आपको खिड़की दिख रही है, इस फ्लोर तक आप जा सकते हैं। इनमें सीढ़ियाँ हैं, आप एंड तक ऊपर भी जा सकते थे, बट ऊपर जैसे कि ये बता रहे हैं कि वल्चर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि कुछ लोगों को वल्चर्स ने अटैक भी किया, तो इसलिए ऊपर का रास्ता बंद कर दिया। फिर भी आप फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो छतरियाँ बनी हैं ये इस रिवर के किनारे पे बनी है। और यहाँ से आप रिवर का घाट देखिए, आपको दिखेगा कितना सुंदर ये नज़ारा है। और ये वो छतरी जो कंप्लीट नहीं हो पाई, जो उन्होंने बताया था कि राजा लड़ पड़े थे और उन्होंने आगे कंप्लीट नहीं किया, ये उनकी छतरी है। और ये पीछे पूरा वाटर फ्रंट पूरा, अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो छतरियाँ हैं ये इस नदी के किनारे ही बनी है। ये वही नदी है जो हमने उस किले के ऊपर से देखी थी और जहांगीर पैलेस से देखी थी ये सारी